प्यारे भैया, आज हम अध्याय संख्याओं की जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें संख्याओं की तुलना करना, कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। जितनी भी संख्याएं हैं 0 से लेकर के 9 तक के अंकों से बनती है। अब संख्याएं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इनके बारे में जानकारी। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो संख्या है कि उस संख्या में कितने कितने अंक हैं। जिस संख्या में जितने अधिक अंक होंगे, सबसे ज्यादा अंक होंगे, वह संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिस संख्या में सबसे कम अंक होंगे वह संख्या सबसे छोटी होगी। यहाँ पर ये जो संख्या है 4536, इसमें 4 अंक हैं, 1 2 3 4। यह है 15623, इसमें 5 अंक हैं। इसमें 4972 4 अंक हैं, 392 इसमें 3 अंक हैं। तो जिसमें 5 अंक हैं, यहाँ पर ये 5 अंक आ गए इसके अंदर। तो 5 अंकों वाली संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या में यहां आ जाएगी 15623। अब सबसे छोटी संख्या में हम देखेंगे कि सबसे कम अंक कौन सी संख्या में है। तो इसमें 3 अंक है। यहाँ पर इसमें 4, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 3 अंक है। तो 3 अंकों वाली संख्या सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर ये सबसे छोटी संख्या जिसमें आ जाएगा 352। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, तो नियम वही है। सबसे पहले अंकों की संख्या देखेंगे। सभी इसमें कितने 4 अंक है, इसके अंदर भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, और इसमें भी 4 अंक है। सभी में 4 अंक है। जब समान अंक वाली संख्याएं आ जाती है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो 4 अंक है, यानी इकाई की तरफ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवें स्थान पर जो 1000वें स्थान का जो अंक है, चौथा अंक, ठीक है, चौथा अंक, इधर से ये अंक देखेंगे 1000वें स्थान का। तो जिस पर 1000वें स्थान का जो सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो 1000वें स्थान पर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 9 है और यहाँ 9 है। तो 2 में यानी ये संख्या छोटी हो गई, क्योंकि 1 है यहाँ पर, यहाँ 9 है। तो इन दोनों से संख्या छोटी है, ये दोनों संख्या बड़ी है। लेकिन इन दोनों संख्या में भी ये अंक 1000वें स्थान का अंक बराबर आ गया, ये समान हो गया, अंक समान है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम सैकड़े का अंक देखेंगे। सैकड़े का अंक भी इसमें यहाँ पर 2 है, इसमें भी 2, यहाँ पर भी दोनों समान आ गए। जब सैकड़े का अंक भी समान हो जाता है तो फिर हम दहाई का अंक देखेंगे कि दहाई का अंक किस संख्या का बड़ा है। इसमें दहाई का अंक कितना आ रहा है 4, और इसमें दहाई का अंक आ रहा है 1। इसका मतलब ये संख्या बड़ी है। इसको बोलेंगे 9201, इसमें बोलेंगे 9210। तो 201 और 210, इसका मतलब ये संख्या बड़ी हो गई, 9210। सबसे छोटी संख्या में ये दोनों संख्या छोटी है। इसमें भी वही नियम है, पहले 1000वें स्थान का ये अंक समान हो रहा है, दूसरा भी बराबर है, अब तीसरा के लिए दहाई का अंक इधर 0 है, इधर 2 है। इसका मतलब ये तो इधर हो गया, तो इधर 20 है, ये 2 रह गया, तो ये अंक बड़ा हो गया। तो ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 1902। फिर आगे देखेंगे, इसमें 4 अंक है। प्रश्न नंबर 3 में इसमें भी 4 अंक आ गए, इसमें भी 4 अंक है।
इसमें हो गए 5 अंक है, तो 4 4 4 और ये 5, इसका मतलब ये संख्या सबसे बड़ी होगी 5 अंक वाली संख्या, क्योंकि 5 अंक वाली संख्या है तो जो जिसमें जितने ज्यादा अंक होंगे सबसे ज्यादा वो संख्या बड़ी। छोटी में अब इन तीनों संख्याओं में 4 4 अंक आ गए। जब 4 4 अंक आ गए तो इसमें सबसे पहले हजारवें स्थान का अंक देखेंगे। हजारवें स्थान पर इसमें अंक है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजारवें स्थान पर 9 है, इसमें 7 है, इसमें 2 है। तो हजारवें स्थान का कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। फिर इससे छोटा ये है, फिर इससे छोटा ये है, तो ये 2 सबसे छोटा है। इसका मतलब ये सबसे छोटी संख्या हो गई। यानी जो सबसे छोटा अंक होगा हजारवें स्थान का वो सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी जाएगी? 2853। इसको बोलेंगे 7691। तो 2000 से 7000 बड़े होते हैं, तो ये होगी सबसे छोटी संख्या 2853। एक तो ये हो गया संख्याओं की तुलना। दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा प्रश्न इसी के बारे में, संख्याओं के बारे में। हमें कोई अंक दिए जाए, अंकों से, दिए गए अंकों से बड़ी से बड़ी संख्या का निर्माण करना और सब छोटी से छोटी संख्या का निर्माण करना। दिए हुए अंकों से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाना। जैसे इधर तो दिए हैं, दिए गए अंक, सबसे बड़ी संख्या बनाना, और सबसे छोटी संख्या। दिए गए प्रत्येक अंक की केवल एक ही बार, यानी किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होगी, यानी दोबारा अंक नहीं लिखा जाएगा। प्रत्येक अंक का केवल एक ही बार प्रयोग करना है। से दिए गए अंक लेते हैं 2 8 7 4। दूसरा ले लेते हैं 9 7 4 1। तीसरा ले लेते हैं 4 7 5 0। 3 सवाल लिए हमने। अब इसमें ये जितने भी अंक दे रखे हैं, इन अंकों का केवल एक ही बार प्रयोग करना है, यानी दोबारा नहीं लिखना। अब सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें आरोही और अवरोही, पहले पूर्व कक्षा में आरोही और अवरोही क्रम में हमने अध्ययन किया है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। यानी कि आरोही में छोटे से बड़े क्रम में चलना, ये कहलाता है आरोही क्रम। अवरोही बड़े से छोटे क्रम में चलना, ये अवरोही क्रम कहलाता है। तो जब सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, किसी अंक की अपने को पुनरावृत्ति नहीं करनी है, यानी दोबारा उसको लिखना नहीं है, प्रत्येक अंक केवल एक ही बार लिखेंगे। इसलिए सबसे बड़ी संख्या में क्या करेंगे? अवरोही क्रम काम में लेते हैं। अवरोही यानी बड़े से छोटे क्रम में। तो इसमें जो सबसे बड़ा अंक है वो लेंगे। सबसे बड़ा अंक क्या है? 8। तो ये 8। फिर इससे छोटा अंक है 7, फिर 4 और फिर 2।
ये सबसे बड़ी संख्या हो गई दिए गए अंकों के द्वारा। सबसे छोटी लिखना है तो इसको आरोही क्रम में लिख देंगे, यानी कि सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यह सबसे छोटी संख्या। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा अंक है 9, फिर 7, फिर 4 और फिर 1। सबसे छोटी संख्या में पहले सबसे छोटा अंक यानी इसका उल्टा करना है। 1, 4, 7 और 9। यहां पर अगला प्रश्न है, इसमें भी वही करना है। पहले सबसे बड़ा अंक 7 है, 7, फिर इससे छोटा 5, फिर इससे छोटा 4, फिर 0। ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या के लिए पहले सबसे छोटा अंक। अब इसमें क्या है, सबसे छोटा अंक क्या है? 0। 0 एक अंक है, लेकिन जब छोटी संख्याएं लिखते हैं तो कोई भी संख्या 0 से प्रारंभ नहीं होती है। 1 से प्रारंभ हो सकती है, लेकिन 0 से प्रारंभ नहीं होगी। 0 से जो भी अंक बड़ा आना है उससे वहां से हमें प्रारंभ करना है। 0 से प्रारंभ नहीं करना कि पहले 0 लिख दिया, फिर इसका उल्टा करें कि 0, 4, 5, 7, फिर वो 4 अंकों वाली मिलेगी। हम अगर यहाँ से लिखेंगे 0, 4, 5, 7, तो ये 4 अंकों वाली संख्या नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसे 0 जो आ रहा है यहाँ से प्रारंभ नहीं होती, तो ये केवल 3 अंकों वाली संख्या कहलाएगी। हमें 4 अंकों में लिखनी है, तो इसलिए कभी भी कोई भी संख्या 0 से प्रारंभ नहीं करना है। तो 0 से जो जस्ट बड़ा अंक है, 0 से जस्ट बड़ा अंक क्या है? 4 है। तो 4 से प्रारंभ करेंगे, 4, फिर हम लेंगे 0। अब यहां पर 0 ले सकते हैं और बाकी के अंक ऐसे कैसे लिख देंगे? 5 और 7। ये सबसे छोटी संख्या हो गई। ये 2 चीज अपन ने आज पढ़ी, संख्याओं की तुलना करना और दिए गए अंकों से छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का निर्माण करना। आज केवल इतना ही, बाकी